वाले शायद ही होंगे, शायद ही होंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एनी हाउ फ्रॉम द मॉर्निंग इटसेल्फ यू, आप जो है वो एक कैंगन के इन्वायरमेंट का पार्ट बने। तो चाहे आप योगेश सर, मैं, यहाँ पे जितने सभी बैठे हैं, हम सभी को एक दूसरे का माहौल मिल रहा है। और ये कैंगन पॉजिटिव है। ये कैंगन पॉजिटिव माहौल जो है, आपके अंदर खुद ब खुद जो नेचुरल डेवलपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस बिजनेस के पॉइंट से, वो धीरे धीरे खुद ब खुद डेवलप करता चला जाएगा। अब ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरी बात, जैसे कि योगेश सर ने बताया, हमने आज स्टार्ट किया है। और ये हम कब तक करेंगे? ये हम डेली करेंगे। डेली करेंगे का मतलब ये है कि मैं करूंगा, योगेश सर करेंगे, कोई ना कोई इस एंटायर मीटिंग को, या हम सभी कहीं पर भी हूं, हम 9:30 बजे हम कनेक्ट कर सकते हैं इजिली। आप सभी को मोबाइल से कनेक्ट करना है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको वीडियो पे आना है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हो, तो एज अ पर्सन आपको वीडियो पे ही आना चाहिए। क्योंकि वीडियो से क्या होता है कि आप लोग, हम सभी का ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। अब जैसे कि मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ कि सभी मुझे सुन रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे सभी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हाँ क्योंकि हम जी। भी वीडियो ऑन नहीं करते थे। तो अभी हमारे लिए भी ये नई नई प्रैक्टिस है। आज हम भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं। हम भी आज वीडियो ऑन करके बैठे हैं। यस। सो हम सभी अपने अपने घर में माहौल बनाएं। ये कैसे? हम 9:30 बजे एटलीस्ट घर वालों को एक चीज क्लियर हो जाए कि जैसे हम मंदिर में भजन भज रहे होते हैं ना, तो उस समय कोई घर वाला परेशान नहीं करता। उसी तरीके से एटलीस्ट 9:30 बजे आप अगर घर में भी हैं, तो एक कॉर्नर आप पकड़ लें कि फिजिकली आप हैं लेकिन मेंटली आप उस घर में नहीं। ये चीजें धीरे धीरे इंश्योर हो जाएंगी इस मीटिंग के थ्रू, मुझे पूरी उम्मीद है। और देखिए, मैं आप सभी से इंटरेक्शन करूंगा। अगर कोई नहीं बात कर सकता है, तो वो प्लीज टेक्स्ट में लिख दे कि आई एम नॉट एबल टू टॉक इंटरैक्ट। अदरवाइज वी विल बी डूइंग द इंटरेक्शन, चाहे आपका चेहरा दिखाई दे या ना दे, उसका अभी हमें कोई इशू नहीं है। अब देखिए, इस मीटिंग में अब हम करने वाले क्या हैं? हम फंडामेंटल्स पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे टीम में मल्टीपल ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि मैक्रो चीजें कवर करती हैं, बड़ी चीजों को कवर कर लेती हैं। हम आज माइक्रो लेवल से चीजें स्टार्ट करेंगे कि आपकी एक एक ईंट से हम कैसे अपना -3 का एक महल खड़ा कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो वो एक एक ईंट क्या है, वो हम ट्रेनिंग में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो जनरल क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं कि आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, इस चीज जो भी जिस भी चीज के रिलेटेड ट्रेनिंग है उसके रिलेटेड, या फिर आपकी डेली एक्टिविटीज में आपको कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स में आधे घंटे का हम वो सेशन करेंगे। तो ऑन एन एवरेज ये 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। अभी ऑलरेडी जैसे हमें 17-18 मिनट हो चुके हैं टू शेयर द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब मुझे सुरेश जी, जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको शेयर किया है, आपको इससे क्या क्लैरिटी मिल रही है? आप ही दिखाई दे रहे हैं वीडियो पे, तो आप ही से इंटरेक्शन होगा। यस सुरेश जी, अगर बात कर सकते हैं आप तो। अच्छा ठीक है। तो जैसे कि हमारे बीच में और जो है पवन, पवन ने बहुत पहले से ज्वाइन कर रखा है। आवाज आ रही है पवन? आ रही है भाई। जी। पवन, मतलब आपको जो ऑब्जेक्टिव हमने शेयर किया है, इस ऑब्जेक्टिव से आपको क्या समझ में आया है, क्या लग रहा है, और क्या बेनिफिट लग रहा है कि हो सकता है? बेनिफिट बहुत सारे हैं मेरे मेरे प्रोस्पेक्ट से, तो कि मैंने तो जस्ट स्टार्ट किया है अभी। तो ओके। मेरे को तो सीखने को मिलेगा। तो इसी वजह से यस। मैं जॉइन कर रहा हूँ कि फ्रॉम द स्टार्टिंग पेज की, क्योंकि सबसे जरूरी होता है कि जो पहले क्वेश्चन होते हैं, छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। बड़े आगे की तो ट्रेनिंग आप बहुत सारी ले चुके हैं वहां आपसे, यस। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन हैंडलिंग होती है वो सीखने के लिए मैं आपको ज्वाइन किया है। बिल्कुल। तो जैसा, मेन चीज क्या है कि छोटी छोटी चीजें, कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी ईंट तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन उसके बीच का जो सीमेंट है ना, वही हमने नहीं मंगवाया। तो वो ईंट जो है ना, वो खड़े होते हैं लेकिन फिर वो गिर ही जाने। तो आज ये जो माइक्रो
ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि चीजों को आगे हमें मूव करने में हेल्प करेंगी, वो चीज हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकें। 9:30 बजे की टाइमिंग चूज करने का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जितनी भी लेडीज हैं वो अपने लाइफ में तैयार होके 9:30 बजे तक, कई लोग तो जॉब पे भी पहुंच जाते हैं, तो एटलीस्ट जो कैंगन करने वाली हमारी लेडीज लीडरशिप है, वो एटलीस्ट इतना काम तो जरूर कर सकती हैं कि 9:30 बजे तक अपने सारे काम खत्म करके 9:30 बजे एटलीस्ट इस मीटिंग का पार्ट बने, और इसमें किसी भी तरीके का एक्सक्यूज ना दें। क्योंकि देखिए, एक्सक्यूज आप मेरे लिए नहीं देंगे या किसी के लिए नहीं देंगे, ये एक्सक्यूज आप अपने लाइफ में अपने आप को दे रहे हैं, जो कि आप ही ग्रोथ का बहुत बड़ा बैरियर बनेगा। तो ये चीज, ये टाइमिंग ऐसी है जो सभी के लिए एक सुटेबल, और एक कहते हैं कि आप इजिली जिसका पार्ट बन सकते हैं। यस। हाँ, तो जैसे हमारे बीच में मतलब कोमल जी हैं। कोमल जी तो वैसे ऑलरेडी वर्किंग लेडी हैं, बट स्टिल मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम कि आप, आपके लिए 9:30 बजे की टाइमिंग कैसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम, मेरे को इसका सेशन का नाम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, टी एन पोआ। हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू। और टाइमिंग रियली वेरी 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 गुड टाइमिंग, 9:30 इज वेरी गुड। मतलब कम से कम ये टेंशन नहीं है कि स्कूल भेजते वक्त हम अटेंड कर रहे हैं सेशन, यस। ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह सबको काम होते हैं, राइट। सबको काम होते हैं। बट हाँ, टाइमिंग बहुत अच्छा है। और आपके लिए कैसा है, मतलब आई मीन कि आप तो जैसे वर्किंग पर्सन है, तो आप मतलब कम्यूट कर रहे होते हैं इस टाइम के दौरान, हाँ, या फिर? नहीं कम्यूट नहीं कर रही होती कम्यूट, मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है। बट हाँ, 10 o'clock मेरा भी ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। बट हाँ, फोन से सुन सकती हूँ, मतलब ये टेंशन नहीं रहती कि बच्चे को भेजना है, ओके। पर उसकी टेंशन नहीं रहती। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जैसे कि बहुत अच्छी बात है कि आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एटलीस्ट आप इस मीटिंग को एक इनपुट ले सकते हैं। देखिए, हमारा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप जितना ज्यादा माहौल में रहेंगे, आप कहते हैं कि उसका खुद ब खुद ही आपके दिमाग पे असर होना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपना काम भी कर रहे हैं, फिर भी आप कैंगन की मीटिंग को सुन रहे हैं, तो आप 10 बातों को ध्यान से ना सुने, लेकिन 2 बातें आप ऐसी सुन लें जो कि आपकी डेली प्रोडक्टिविटी को एंश्योर कर दे। नाउ, हम्म। थैंक यू। एंड अब हमारे बीच में ऑलमोस्ट हम 12 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए, योगेश सर और मेरा एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो जो हमें इस मीटिंग में दिखाई देगा वही एक्चुअल में हमारी टीम का पार्ट है। इसका रीजन क्या है? अदरवाइज जितने भी हैं, वो सारे के सारे जो हम कहते हैं ना, सतपाल सर बताते हैं, वो सब के सब हमारे लिए सपोर्टर है। बाकी की जो दुनिया है वो हमारे लिए मात्र सपोर्टर का काम करेगी, लेकिन इस इंडस्ट्री में अचीव वही करेगा हमारे साथ। पर्सनल लेवल पे वो जो चाहे अचीव कर सकता है। अगर उसको योगेश सर या अभिषेक की प्रेजेंस चाहिए लाइफ में, या फिर किसी भी हमारे अपर लीडरशिप की हमारे थ्रू प्रेजेंस चाहिए, तो उसको एक चीज छोटी सी इंश्योर करनी है कि ही एटलीस्ट कम्स टू दिस काइंड ऑफ अ मीटिंग। क्योंकि इसी मीटिंग में हमारे एजेंडा सेट होंगे, इसी मीटिंग में हमारी जो भी ट्रेनिंग्स होने वाली हैं, जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करने वाले हैं, जो भी 1-to-1 मीटिंग्स करने वाले हैं, या फिर आपके लिए कोई भी फॉलो अप है या कुछ भी है, तो उन सभी चीजों को करने वाले हैं। तो हम आपसे 1.5 घंटा मांग रहे हैं मात्र। उसके बदले में हो सकता है कल की डेट में, जैसे हमारे बीच में मधु जी बैठी हैं, ये अभी बाहर आउटसाइड ट्रेवल नहीं करती हैं, तो इनके भी आप पे कोई मीटिंग करनी है, तो शी वांट्स कि अभिषेक उस मीटिंग में जाए एज अ लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। बट उनकी मेरे से एक्सपेक्टेशन है, तो मेरी भी एटलीस्ट बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि वो घर से 9:30 बजे इस मीटिंग को डेली ज्वाइन करें। तो हम म्यूचुअल म्यूचुअल बेनिफिट के बिजनेस में हैं, तो हम जितना देंगे उतना ही हम ले पाएंगे। राइट। सो देखिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप सभी पूछ सकते हैं। मधु, आपका कुछ इनपुट? ये टाइमिंग तो वाकई बहुत बढ़िया है, क्योंकि ना इस टाइम पे ऑलमोस्ट हमारा भी लगभग काम, हम क्या रहता है ना कि जब हमें पता ही नहीं होता है कि करना क्या है ना, तो हम डिले करते रहते हैं चीजों को। और जैसे अभी हमें पता रहेगा कि नहीं, हमें 9:30 ज्वाइन करना ही है, तो फिर मॉर्निंग में उठेंगे भी
सारी चीज़ें टाइम से भी करेंगे और फिर एक प्लेटफ़ॉर्म टाइप का या ये कह दो कि एक ऑफ़िस वाला माहौल मिल जाएगा 9:30 का। तो फिर राइट, वो कहते हैं ना कि मतलब कैंगन के लिए पूरा दिन जो हम पता नहीं रहता कि करना क्या है यार, उस दिन ही हमारा शुरुआत कैंगन से नहीं होता, तो एंड तो राइट। कैंगन है ही नहीं। तो ये वाला चीज़ जो है बहुत बढ़िया लगा मुझे कि मॉर्निंग में हमें पता चल जाएगा कि भई ये एक कहते हैं ना पुशअप मिल जाएगा तो फिर कर ही लेंगे डेफ़िनेटली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट लेना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे बीच में पूनम जी हैं, क्योंकि यस, आप अपना अभिषेक इनपुट जरूर बताएं। अभिषेक देखो, अगर हम मॉर्निंग में ही जैसे 9:30 बजे सब अटेंड हो रहे हैं, तो हमें ना कहीं एक दूसरे को देख के ना ये इंस्पिरेशन मिलती है कि यार ये पर्सन ऐसे काम कर रहा है। क्योंकि अकेले घर में रह के ना नहीं होता है। अकेले घर में रह के कहते हैं आज करेंगे, कल से करेंगे, अभी हम उससे बात करेंगे, नहीं होता। बट मॉर्निंग में अगर हम 9:30 बजे भी सब मिल रहे हैं और हम 1 घंटा 1.5 घंटा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता है, फील होता है कि नहीं भाई, अगर जैसे कि अगर वो सामने वाला पर्सन कर रहा है तो हमें भी बात करनी चाहिए, हमें भी स्टार्ट करना चाहिए। आजकल नहीं होगा तो उससे ये यहाँ पे चलता रहेगा कि नहीं, काम करना है। अगर हम इस प्लेटफॉर्म में हैं तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे कैसे भी निकालें। फिर उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा हमारी तरफ से कि हाँ के लेट उठ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, घर करना है, बाहर करना है, पता है काम करना है तो करना ही है। 100% बिल्कुल सही कहा आपने। और यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि, क्योंकि देखिए आज सबसे बड़ा जो चैलेंज हम अपने लेवल पे योगेश सर और हम देखते हैं, खास तौर पे लेडीज में, कि दे कैन डू अ लॉट बट दे आर डूइंग नथिंग। राइट। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन कुछ भी नहीं करते हो, और जो कुछ करता है वो एक्चुअल में अचीवमेंट ले रहा है। चाहे बिल्कुल। वो अभी मधु की बात हो, चाहे वो अभी तमन्ना जी की बात हो, जो राइट। थोड़े थोड़े भी काम कर रहा है वो एटलीस्ट आगे बढ़ रहा है। थोड़े से भी बेयर मिनिमम काम करके भी डेवलपमेंट हो रही है। राइट। बट अनटिल अनलेस आप, चाहे प्रीति जी हैं, वो भी बेयर मिनिमम काम करके एटलीस्ट 2A बन रही हैं, कोमल जी भी 3A की तरफ बढ़ रही हैं। तो कहने का पॉइंट है कि सभी थोड़ा थोड़ा काम करके भी कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, बट वो जो इतना थोड़ा है कि उसके हिसाब से -3 हो सकता है कि हमारे बच्चे ही आप लोगों की एंजॉय करें फिर। बिल्कुल। तो हम सभी को ऐसा कोशिश करना है कि अब ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी चीजों को स्पीड अप करेंगी। और अपने आप से आप कमिटमेंट ये करो कि एनी हाउ आप 9:30 बजे की मीटिंग का कैसे भी पार्ट बनो। इस एक सिंगल चीज के रिलेटेड कोई एक्सक्यूज मत रखिए, नहीं तो आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज दे रहे हैं इस इंडस्ट्री को में ग्रोथ ना करने का। क्योंकि आप लोगों से फील्ड में अभी हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये खास तौर पे लेडीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी जैसे शुभम है, पवन है, काव्यांश है, दे माइट गो टू द कैंगन ऑफिस, दे माइट गो टू द मतलब मीटिंग्स, बट आप सभी के साथ ऐसा कोई भी आप कैंगन के रिलेटेड बाहर जाने का कोई काम नहीं होता है, खास तौर पे लेडीज के लिए। तो आपके लिए तो ये 100% मैंडेटरी है, मैंडेटरी तो वैसे ये सभी के लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई एक्सक्यूज का भी ऑप्शन है नहीं, राइट। सो अभी हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इस मीटिंग में हम मेजरली कवर क्या करने वाले हैं ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ट्रेनिंग, एग्जीक्यूशन और अचीवमेंट, यही हमारा मेन एजेंडाज है। अब ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज का मैंने एक टॉपिक चूज किया है, वो है हमारी कंपनी इनैजिक, कि आप लोगों को सही मायने में इनैजिक कैसी कंपनी लगती है, ये एक्चुअल में ये कंपनी क्या है और ये कंपनी हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। ये आधे घंटे का ऑब्जेक्टिव है। यस, थैंक यू शुभम। और देखिए, एक चीज मैं और आपको शेयर करूं, ये 9:30 AM का ये जो टी मीटिंग है, ये अभिषेक, ये होस्ट हम कर रहे हैं, इनिशिएटिव हमारा है, बट ये मीटिंग आप ही लोगों की है, क्योंकि ये आप ही लोगों से चलनी है। खाली योगेश सर और मैं तो रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, बिकॉज वी आर एक्टिव पर्सन इन दिस इंडस्ट्री। तो आप लोग आएंगे, जितने लोग आएंगे उतना ज्यादा इस मीटिंग की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो इस मीटिंग को अपना मान के चलें। अपने लेवल पे आपका क्रॉस लाइन है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, जिस किसी को भी आप इस मीटिंग के रिलेटेड अवेयर कर सकते हैं उसको अवेयर करें। उसको अगर आपने टाइमली ज्वाइन कर लिया है तो मेक श्योर कि आप कॉल करके उसको जरूर इन्वाइट करें। आप ये ना सोचें कि मधु नहीं आई है तो मधु तो मेरी क्रॉस लाइन है,
या फिर प्रीति जी ये ना सोचे कि पूनम जी मेरी क्रॉस लाइन है। अगर आप लोगों के पास एक दूसरे का नंबर है तो मेक श्योर कि 9:30 तक, अगर आप पहले ज्वाइन कर चुके हैं तो मेक श्योर कि आप दूसरे पर्सन को कॉल कर लें, राइट, बिना किसी माइंड में फिल्टर रखे हुए, क्योंकि हम सभी यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आज अगर मैं योगेश सर के साथ मिलके काम कर रहा हूं तो वो भी इंडिपेंडेंट है, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं। तो हमें समझना है कि हम सभी इंडिपेंडेंट हैं, बट हम लोगों के साथ कैसा एसोसिएशन रखते हैं उसी पे डिटरमाइन होता है कि हमारे लाइफ में हमें कैसी अचीवमेंट्स मिलने वाली, राइट। नाउ जो कंपनी की प्रोफाइल है, जो कंपनी है, क्या चीजें हैं, कंपनी किस तरीके की कंपनी हमने ज्वाइन की है और इससे हमें क्या मतलब मिलता है, किस लेवल का सपोर्ट मिलता है, किस लेवल की चीजें मिलती हैं, इस पे आज हमारा मेजरली हम हाफ एन आवर का एक ट्रेनिंग सेशन रख रहे हैं। कुछ पीपीटीज हैं जिसको मैं शेयर करूं, आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो उसके रिलेटेड तो आप लोग ओपनली पूछ लीजिएगा। उसके बाद हम आधे घंटे का लास्टली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे। कंपनी के रिलेटेड हमारी कैसी फीलिंग्स हैं, कंपनी के रिलेटेड हम क्या सोचते हैं और कंपनी के रिलेटेड हमें क्या चैलेंजेस आते हैं, राइट। तो वो आखिरी आधे घंटे में हम कवर करते हैं। आई एम शेयरिंग द पीपीटी। आप योगेश सर मुझे होस्ट बना दीजिएगा प्लीज। Abhishek, your laptop was on charge, I believe. चार्ज इन द सेंस Charging यू आर द with, होस्ट। if you once you become host, then नहीं, बन गया हूं मैं होस्ट। hmm, hmm, yeah. पीपीटी दिखाई दे रही है सभी को? Yep. मूव कर रही है? यस तो दोस्तों जैसे कि हमारी कंपनी का नाम है इनैजिक। इनैजिक इज द जापानीज कंपनी, हम सभी जानते हैं। हमारा जो टैगलाइन है दैट इज कॉल्ड चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। अब कंपनी की जो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इनैजिक की प्रोफाइल, इनैजिक की ट्रू हेल्थ फिलॉसफी क्या है, इनैजिक के 3 इंपॉर्टेंट पीस कौन से हैं और इनैजिक का सपोर्ट सिस्टम क्या है। अब ये इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं कि सबसे पहली बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इनैजिक 1974 में फाउंड की गई थी। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1974। उससे पहले ये सोनी सेल्स कॉर्पोरेशन के तौर पे काम करती थी। जैसे आप सभी सोनी एक ब्रांड का नाम जानते हैं, तो इनैजिक से पहले जो कंपनी थी वो एक ऑलरेडी एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके तौर पे काम कर रही थी। 1974 मधु आप अपने आप को म्यूट कर लो एक सेकेंड। ओके, देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि कंपनी 1974 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी 1974 में स्टैब्लिश हुई थी। इट्स अ वे, आज अगर हमें लगता है कि एप्पल की बहुत वैल्यू है, माइक्रोसॉफ्ट की बहुत वैल्यू है, हमें लगता है कि फेसबुक बहुत अच्छा है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो वैसे ही आपको और हमें ये समझना है कि इनैजिक एक ग्लोबल कंपनी है जो कि 1974 में फाउंड हुई थी। कई बार क्या होता है, हमें नॉलेज तो होती है बट हम उस नॉलेज को फील नहीं करते। अगर आप फील करें तो जिस जिस कहते हैं कि पेड़ का आप पार्ट है, वो 50वां साल अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 1974 में ये कंपनी फाउंडेड बाय मिस्टर ओशिरो इन जापान। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आज ये जो कंपनी है, दे आर द वर्ल्ड लीडर्स इन वाटर आयनाइजेशन सिस्टम। मतलब कि जिस वाटर आयनाइजर के बारे में हम किसी को भी गाइड कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का लीडर है। आज अभी हम लोग इस मीटिंग में बैठे हैं तो अभी हम सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, बट हमारी इस एंटायर टीम का लीडर कौन है? तो वो योगेश त्रिपाठी जी हैं। Why? Because he is the most experienced, he is the most matured, and right now he is the most committed among all of us when it comes to the Kangen. So same अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी वर्ल्ड लीडर है वाटर आयनाइजेशन सिस्टम में। वाटर आयनाइजर्स के रिलेटेड कंपनी वर्ल्ड लीडर है। नाउ द थर्ड पॉइंट कि दिस इनैजिक कंपनी इज अ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट।
अब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब क्या है? आप सभी को एक चीज जाननी जरूरी है कि हमारी कंपनी क्या करती है, एंटायर प्रोडक्ट खुद बनाती है, किसी और के बनाए हुए प्रोडक्ट पे अपना नाम लगा के मार्केट में सेल आउट नहीं कर रही है। ये जो एंटायर डिवाइस है, इट इज एंटायरली मैन्युफैक्चर्ड बाय इनेजिक इन ओसाका फैक्ट्री, इन जापान, जहां पे इनकी खुद की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा प्राउड भी है। आप सभी को एक सेकंड के लिए आप ये फील कीजिए कि आपने इनेजिक में एज ए शेयर होल्डर आप इसके पार्टिसिपेंट बने। आपने इनेजिक के मिस्टर ओशीरो से हाथ मिलाकर आपने इस कंपनी की 5% की शेयर होल्डर, या फिर आप कह सकते हैं कि आप इस कंपनी के 5% के पार्टनर बने। तो आप सोचिए कि 5% भी कितनी बड़ी बात हो गई कि ये एंटायर फैक्ट्री, इतना बड़ा सेटअप ऑलरेडी कंपनी सेटअप कर चुकी है, आप बस सीधे डायरेक्ट उसके पार्टनर बन रहे हैं। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बहुत ही बड़ा सेटअप है जो कि कंपनी के लेवल पे ऑलरेडी जापान में रन किया जा रहा है, जहां पे सारी मशीन्स मैन्युफैक्चर होती हैं और वहीं से ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्पैच की जाती है। लास्टली, इनेजिक एक डायरेक्ट सेलिंग ऑपरेशंस के थ्रू वर्ल्ड वाइड अपनी मशीनों को रिटेल करता है। अब ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि सेलिंग के डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स हैं, तो हमारी जो कंपनी है इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग ऑपरेशंस या फिर डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपनाया और आज उसी के जरिए से ये मोर देन 23 प्लस कंट्रीज में 40 लोकेशंस के थ्रू 150 से ज्यादा देशों में इस मशीन को पहुंचा रही है। ये बात समझ में आ रही है? मैं एक पर्सन को लूंगा इंटरेक्शन के पॉइंट से, क्योंकि अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं अपने आप से ही बात किए जा रहा हूं। तो अभी मैं मधु को इंटरेक्शन के पॉइंट से ले रहा हूँ। मधु, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी अभिषेक जी, आ रही है। तो ये कंपनी ने जो ऑप्ट किया है वो है डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेलिंग के लिए या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ई कॉमर्स को नहीं अपनाकर, ट्रेडिशनल सेलिंग को नहीं अपनाकर, कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपनाया, जिसके थ्रू कंपनी के आज मोर देन 23 कंट्रीज में 40 लोकेशंस पे खुद के ऑफिसेस हैं, जिसके थ्रू 150 देशों में कंपनी अपने इस डिवाइस को पहुंचाती। ये बात क्लियर है आपको? जी जी जी। तो अगर कोई पूछता है कि आपकी कंपनी किस तरीके का मतलब कि सेल्स चैनल यूज करती है, तो आपका जवाब क्या होगा? डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू करती है आपकी, पर्सन टू पर्सन। यस, हम डायरेक्ट सेलिंग ऑपरेशंस, हमें पर्सन टू पर्सन भी बोल सकते हैं, B2B भी है, B2C भी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेन जो चीज है वो है डायरेक्ट सेलिंग ऑपरेशंस, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इमेज के थ्रू यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये हमारी कंपनी के मिस्टर ओशीरो, ही इज द फाउंडर। ये जो आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा यूनिट जो आप देख रहे हैं, ये कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जापान में, जहां पे ये A to Z जो डिवाइसेस हैं वो मैन्युफैक्चर होती हैं। ये सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं जो कि कंपनी बनाती है, और आप देख सकते हो कि 23 कंट्रीज में 40 प्लस लोकेशंस पे कंपनी के खुद के ग्लोबल ऑफिसेस हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर आपका सही मायने में कोई फ्रेंड वैनकूवर में रहता है या फिर आपका कोई नॉन पर्सन वैनकूवर में रहता है, तो आपको जस्ट उसको सजेस्ट करना है इस जूम मीडियम के थ्रू। वैनकूवर में मशीन डिलीवर हो जाएगी वैनकूवर के ऑफिस से, वारंटीज कवर हो जाएंगी वैनकूवर के ऑफिस से। जो काम आज आप दिल्ली के किसी फ्रेंड के लिए कर रहे हो, वही काम आप वैनकूवर के बंदे पर्सन के लिए भी कर सकते हो। आपका कोई जानकार जर्मनी में रहता है, फ्रांस में रहता है, पोर्तुगल में रहता है, कहीं रहता है, कंपनी के हर जगह ऑफिसेस हैं। कल की डेट में जब आप और हम भी वर्ल्ड ट्रेवल करेंगे तो वी विल डेफिनेटली गो ओवर देयर। तो एक तरीके का कंपनी आपको बिजनेस पासपोर्ट दे रही है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल करके इस बिजनेस को कहीं पे भी कर सकते हो। और इससे भी खास बात मैं आपको बता दूं, आप किसी भी अदर कंट्री में चले गए जहां पे कंपनी के खुद के ऑफिसेस नहीं है, तब भी आप वहां पे भी जाके इनेजिक के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। जो नियरेस्ट ब्रांच होगी वहां से मशीन्स वहां पे डिलीवर हो जाती हैं।
आप सोचो कितना बड़ा सिस्टम है, कितना बड़ा सिस्टम है, और आप कितने बड़े फैमिली का पार्ट हैं। बट अनटिल अनलेस आप इस चीज को फील नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बिन मतलब है। तो आज इस कंपनी के बारे में बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी पावर को सही मायने में फील करें। यू आर एवरीवेयर। जब आप किसी को बोलते हैं कि ये ग्लोबल ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ये ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है, तो इट इज वेरी मीनिंगफुल। आज लोग दिल्ली के बाहर अपना बिजनेस लेके नहीं जा पाते। ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो आप इस कंपनी का पार्ट हैं। आपके लिए भी ऑप्शंस खुले हुए हैं कि आप वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, जो हम कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अभी जैसे किसी भी एक पर्सन को मैं यहाँ पे लेता हूँ। मधु आप म्यूट कर लो एक सेकेंड। जी जैसे कि कल ही काव्यांश ने प्रेजेंटेशन दी थी। काव्यांश, आपने इस ट्रू हेल्थ फिलॉसफी को एम्फसाइज किया था कल प्रेजेंटेशन में। काव्यांश, आवाज आ रही है आपको? कोई बात नहीं। सो अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जब तक लेट्स से आज अगर आपके पास गाड़ी है और गाड़ी वाला आपको बस इंजन दिखाए और 4 पहिए दिखाए और अंदर का कुछ इंटीरियर ना दिखाए, अंदर की फैब्रिक ना दिखाए, अंदर का क्लीनलीनेस ना दिखाए, कंफर्ट ना दिखाए, बस 4 पहिए और इंजन और बस ढांचा आपको दिखा दे और कहे सर बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, मजेदार गाड़ी है, BMW की है, लेकिन अंदर में कुछ इंटीरियर वगैरह नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि अंदर है कि नहीं है, आपने कभी देखा भी नहीं है, वो अंदाजे से ही बस बहुत एक्साइटमेंट में बोले जा रहा है कि बहुत अच्छा मतलब की गाड़ी है, इंजन बहुत अच्छा है, 4 टायर, बस आपको 4 टायर और इंजन ही दिखाई दे रहे हैं, अंदर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आप जितना भी कीमत उस गाड़ी का दे रहे हैं, आपको देने में बड़ी हिचकिचाहट होगी। यही हमारे कस्टमर्स के साथ भी होता है। कई बार क्या है कि हम उनको कंपनी का जो मेन कोर मैसेज है उसको हम इंट्रोड्यूस ही नहीं करते। आज चाहे देखिए, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि कंपनी की ट्रू हेल्थ फिलॉसफी है क्या। ट्रू हेल्थ फिलॉसफी इस कंपनी के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे फुलफिल होती है, ये समझने वाली बात है। सबसे पहली चीज, कंपनी कहती है कि रियलाइजिंग ट्रू फिजिकल हेल्थ। आप जब इस डिवाइस को ऑप्ट करते हो तो इस डिवाइस को ऑप्ट करने के बाद आपकी पर्टिकुलर खुद की सेल्फ, यस, आपकी खुद की हेल्थ और आपकी फैमिली की हेल्थ का एक सुरक्षा कवच आप ऑप्ट कर लेते हो। इस कंपनी के थ्रू, इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला हुआ प्रोडक्ट आपकी खुद की पर्सनल वेलबींग को एंश्योर करता है, आपकी फैमिली की वेलबींग को एंश्योर करता है, जो कि आपको बेटर फिजिकल हेल्थ रियलाइज करने में हेल्प करता है। सेकेंड, दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ में देखिए फिजियोलॉजी की तो जो बात है वो है ही है, उसके अलावा क्या होता है कि जब आप इनैजिक जैसे प्लेटफॉर्म से एसोसिएट होते हो तो आपको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का पार्ट बनने को मिलता है। जैसे हाल फिलहाल में मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरी एक 2 साल पुरानी कस्टमर है, उनके पास में गया, उनसे ऐसी बातचीत हुई तो उनका पता चला कि उनको अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है किसी पर्टिकुलर स्कूल में। तो हमारे ही बीच में सुरेश वर्मा जी हैं जो कि सीबीएसई से रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं। तो मैंने उनको इंस्टेंटली कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि सुरेश वर्मा जी हैं, हमारे साथ रिसेंटली एसोसिएट हुए हैं और बहुत ही अच्छे मतलब कि ही इज अ वेरी हेल्पिंग नेचर, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। तो यहाँ पे इतना उनको मेंटल पीस महसूस हुआ इस कम्युनिटी का पार्ट बन के, उनको लगा कि हाँ। अच्छा ये अमित जी, लगा रखे हैं पेंडिंग कर रखी है हाँ, इसको खुलवा जिसने अपने आप को म्यूट खुलवा के नहीं सारी किया है, दीमक का करवा रहा हूँ ट्रीटमेंट। अच्छा अभिषेक म्यूट ऑल, म्यूट ऑल। इनमें भी सारी दीमक लग गई है। अमित जी ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ का मतलब बहुत सिंपल है कि आप लोगों को एक कम्युनिटी मिलती है। कम्युनिटी आपके लाइफ में कई तरीके की चीजें लेकर आती है, कई इनपुट्स लेकर आती है। दूसरा क्या है कि आप जब इसका कंप्लीट पार्ट बनते हैं, देखिए हो सकता है आप किसी कंपनी के आप बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, चीजें रन कर रहे हैं, बट स्टिल जब आप कैंगन का पार्ट बनते हैं
तो कैंगन आपको एक सर्टेन काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी खुद की ग्रोथ, खुद का मेंटल एटीट्यूड और कई तरीके का 360 डिग्री डेवलपमेंट आपके मेंटल हेल्थ को भी देता है। लेकिन आप इस कम्युनिटी का पार्ट ही नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली आपको ये मेंटल हेल्थ भी नहीं मिलेगी। तो कई बार हमें अपने पर्सनल लेवल पे हेजिटेशन क्या होती है कि यार ये मेंटल हेल्थ कहाँ मिलती है। मेंटल हेल्थ मिलती है आपके पर्सपेक्टिव के थ्रू। हम कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, वो आपके मेंटली आपके पर्सपेक्टिव को बेटर करता है चीजों को यूज करने के प्रति। क्या आज जो पर्सन आईफोन, हमारी टीम में कई लोग हैं जो आईफोन यूज करते हैं, क्या आईफोन के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं क्या आपको कॉल कर करके बोलते हैं क्या कि आईफोन को कैसे बेटर यूज करना है, मैं आपको गाइड करूंगा? नहीं करते हैं, बट वी इन दिस इंडस्ट्री डू इट। तो ये एक एज ए कस्टमर भी आपके लिए मेंटली बहुत ही पीसफुल रहता है। आप हमेशा एक टेंशन फ्री रहते हो कि हाँ चीजें क्या किस तरीके से हैं। बाकी पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट से आपको यहाँ पे मेंटल हेल्थ अचीव होती है। बात करें फाइनेंशियल वेलबींग की, तो फाइनेंशियल वेलबींग क्या है? जब आप इस कंपनी के दिए हुए टास्क को कंप्लीट करते हो, छोटे छोटे टास्क हैं, 1A 2A 3A बेसिक टास्क हैं, आपको कंपनी के इस प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, आपको कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल वेलबींग भी मिलती है। तो सिंपल सेंस में अगर कहें तो डिवाइस आपको हेल्थ दे रही है, कंपनी का प्लान आपको फाइनेंस वेल्थ दे रहा है, और कंपनी की जो कम्युनिटी है या फिर जो भी आपके टीम के मेंबर्स हैं, ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस और मेंटल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। And that's how this company have a main agenda that is called true health philosophy, कि अपना पानी बेटर करके आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। But he doesn't know, when you tell someone change your water, change your life, he doesn't know how, you only explain how। तो आपको पता होना चाहिए, आपको खाली बस पानी बेटर करके तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, आपको उसको कंप्लीट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करना है, कंपनी का कंप्लीट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप 1 मिनट में भी बात कर रहे हो ना, तो आपको खाली प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, आपको बताना है कि दिस कंपनी हैव अमेजिंग थिंग दैट इज कॉल्ड दिस ट्रू हेल्थ फिलॉसफी। आप अपनी लाइफ में सही मायने में ट्रू हेल्थ अचीव कर सकते हो इस कम्युनिटी का पार्ट बन करके। बाकी वो कितना अचीव करते हैं दैट इज देयर पर्सनल मैटर। कई बार हमारे माइंड में क्या ब्लॉकेज आता है कि ये 100% ट्रू हेल्थ यहां से कैसे अचीव करेगा। नहीं, वो अगर 100% टाइम देगा तो 100% ट्रू हेल्थ अचीव करेगा। अगर वो 5% देगा तो वो 5% ट्रू हेल्थ यहां से अचीव करेगा। अब हमारे बीच में अमित जी हैं, ये मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं, लेकिन जब जब ये 2 या 5% टाइम भी देते हैं हमारे इस कैंगन प्लेटफॉर्म को, तो ये उसी हिसाब में, उसी रेशियो में ये ट्रू हेल्थ को सेंस करते हैं। इनको पैसा भी 5% आता है, इनको मेंटल हैप्पीनेस भी 5% मिलती है, लेकिन पानी ये 100% पीते तो हेल्थ इनको 100% मिलती है। तो जो जितना देगा उसको उतना ही प्लेटफॉर्म देता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ अब हमारे ट्रू हेल्थ के 3 P's क्या हैं? 3 P's हैं हमारे ट्रू हेल्थ के। सबसे पहला है P, दैट स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट। हमारे इस एंटायर बिजनेस की जान जो है वो प्रोडक्ट है। आज आप हम सभी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, इसका एक ही कारण है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट दमदार नहीं होता तो मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होता, योगेश सर इस इंडस्ट्री के पार्ट नहीं होते, और आप लोग भी एज ए यूजर इस प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। तो हमारा प्रोडक्ट ही सबसे दमदार है, जो कि हमारी खुद की पर्सनल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग को एंश्योर करता है, हमारी फैमिली की वेलबींग को एंश्योर करता है। तो P स्टैंड्स फॉर फिजिकल हेल्थ, प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर फिजिकल हेल्थ। सेकंड जो है वो है प्रोजेक्ट। अगर आज हम सभी इस मीटिंग का पार्ट बने हैं तो डेफिनेटली हम सभी कैंगन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट क्या है? हम सभी एटलीस्ट लाइफ में -3 की पोजीशन रीच करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। तो जो प्रोजेक्ट है हमारा वो हमारे फाइनेंशियल वेलबींग के लिए, दैट मीन्स द प्रोजेक्ट लीड्स टू फाइनेंशियल हेल्थ। प्रोजेक्ट जो कि आपका डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, जो कि हमारा कॉम्पनसेशन प्लान है, और जो भी कंपनी के हमारे और भी तरीके के कॉम्पनसेशंस हैं, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लास्टली एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज कई लोगों की लाइफ में, कई लोग मूवी अकेले देखने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में अकेले जा रहे हैं, उनके जीवन में 5 लोग उनके बुलाने पे इकट्ठे नहीं हो पाते। और ये बहुत ही सैड पार्ट है
आज कई लोग बहुत ही अच्छा लाइफ में कर रहे हैं, बट वो अकेले ही कर पा रहे हैं। ना उनके फैमिली वाले उनके साथ दिखते हैं, ना उनके फ्रेंड्स उनके साथ दिखते हैं, ना उनके चेले चपाटे भी साथ में नहीं दिख पाते। तो दिस इज वेरी सैड एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनर्जिक प्लेटफॉर्म, कि हमें यहाँ पे कंपेनियनशिप मिलती है उन लोगों की जिन लोगों के साथ आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं, जिन लोगों के साथ आप इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। आज हमारे बीच में चाहे काव्यांश 18 साल का है, वो हमारे बीच में सबसे यंग है, लेकिन उसकी एक कॉल पे अभिषेक भी अवेलेबल है, उसकी एक कॉल पे योगेश सर जैसी पर्सनैलिटी अवेलेबल है, भरत चंद्रा जी जैसे पर्सनैलिटी अवेलेबल है, कमल जी जैसी पर्सनैलिटी अवेलेबल है। दैट इज ही इज अर्निंग वे हाँ जी। बियॉन्ड। क्योंकि आज 18 साल का लड़का अपने 4 दोस्तों को बुला लेना, तो 4 दोस्त भी आने में 10 जगह की चीजों में एंगेज हैं। राइट राइट तो ये पावर है इस इंडस्ट्री की। इट्स नॉट ओनली फॉर काव्यांश, ये किसी भी पर्सन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो ओल्ड एज है। अभी हमारे बीच में जोगेश ग्रोवर जी हैं अर्जुन सेठी जी की टीम में, उनकी एक इनविटेशन पे पीपल आर रेडी टू गो देयर टू सपोर्ट देम, एंड दिस इज अ वेरी बिग पावर। जैसे वो ड्राइव नहीं कर पाते, तो वो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया कि अभिषेक कुड यू प्लीज कम टू दिस ग्रीन पार्क एंड देन वी कैन मूव टुगेदर टू गुड़गांव। तो इस तरीके की कंपेनियनशिप ऐसा ऐसा करके उनको तो अच्छा लगा ही लगा, उनको तो कंफर्ट मिला ही मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इट्स ऑलवेज म्यूचुअल विन विन सिचुएशन। तो यहाँ पे इनर्जिक में जो आपको लोग मिलते हैं, दैट इज फॉर लाइफ, दैट इज फॉर लाइफ। लाइफ टाइम इस प्रोडक्ट को आप यूज करने वाले हैं, लाइफ टाइम आप इस प्रोजेक्ट को 5% 100% जितना भी है करने वाले हैं, और लाइफ टाइम ये जो लोग हैं ये आपके साथ एक अच्छी गुड वाइब्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। सो दैट्स हाउ दिस कंपनी एक्चुअली एंश्योर्स ट्रू हेल्थ वाया देयर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट एंड पीपल, राइट। नाउ अब बात कर लेते हैं कि कंपनी का क्या प्रोडक्ट है। ये जितने भी आप चीजें देख रहे हैं ये सभी कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। चाहे आप JR4 लो, चाहे आप सुपर 501 लो, 2,18,000 से कंपनी का बेस मॉडल स्टार्ट होता है। SD501 हम में से मैक्सिमम लोगों के घरों में लगी है, ये 5 इयर्स की वारंटी के साथ आती है। 2,77,000 का इसका प्राइस है। इन सभी डिवाइसेस की वारंटी वर्ल्ड वाइड कवर होती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो अमेरिका जाने वाला हूं, तो अमेरिका में जाके भी तो पानी पियेंगे। तो आप अपने अमेरिका जाने के समय छोटे से बैग में ये 6.5 किलो की 6 किलो की डिवाइस रख के ले जा सकते हैं, और वहां पे जब इंस्टॉलेशन भी करना हो ना, तो आप नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस से वो सर्विसेज अवेल करके डिवाइस को इंस्टॉल करवा सकते हैं, या फिर खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इन केस अगर कोई चैलेंज आ गया तो नियरेस्ट जो भी सर्विस सेंटर या नियरेस्ट जो भी ब्रांच ऑफिस होगा वहां से आपकी सारी वारंटीज भी कवर हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए 5 साल से ऊपर हो गया, जो कि हमारे बीच में तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन 5 साल से ऊपर भी हो गया, तब भी कंपनी आपकी डिवाइस को तो टेक केयर करेगी, उसका बस पैसा चार्ज कर लेगी। गॉट इट। तो ये जो पावर है कंपनी ने आपको दी है, इसको आपको रियलाइज करके आपको अपनी बातें रखनी है। तो आपको बहुत ही डिफरेंट लेवल का कन्विक्शन अंदर से आएगा कि किस लेवल की चीज आप रिकमेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये 5 तरीके के मेजरली प्रोडक्ट्स हैं। 4 प्लेट्स JR4 में, SD501 हैव 7 प्लेट्स। SD501 प्लेटिनम और SD501 में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दैट इज जस्ट द लुक और जो बॉडी है बस उतने का ही डिफरेंस है, अंदर से दोनों ही डिवाइस सेम। 4th है K8 जिसमें 8 प्लेट्स हैं, 5 इयर्स की इंटरनेशनल वारंटी है, डिजिटल पैनल की जगह टच पैनल है, और 3,43,000 इसका अपफ्रंट प्राइस है। एंड द टॉप मॉडल इन दिस कंपनी इज लेवलुक सुपर 501, 3 इयर्स की इंटरनेशनल वारंटी है, 3,97,000 रुपीज का डिवाइस है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हम एम्फसाइज नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं आज के दौर में इसकी एक अमेजिंग वैल्यू है। आज कई लोग हेयर फॉल के एक मैसिव इशू से जूझ रहे हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। Am I right to say that? कौन कौन एग्री करता है, एक बार हाँ सुन लेता हूं मैं, कहीं सारे के सारे चले गए हो।
जिनके बाल सलामत हैं वो हाँ नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, जिनके नहीं है वो तो एटलीस्ट हाँ बोले। मेरे तो नहीं नहीं ठीक है, चलिए ठीक है, जिनके बाल सलामत है लेकिन वो भी खतरे में है, डेली कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाते हैं हमें, राइट। कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आज जो एनएस्पा डीएक्स है, देखिए हमारा काम है लोगों को ऑप्शन देना, हमारा काम लोगों के लिए इंश्योर करना नहीं है। अगर मेरे को लाइफ में ऑप्शन मिला होता पायलट बनने का मेरे माँ बाप की तरफ से, तो माइट भी आज आपके बीच में एक पायलट बैठा होता। ऑप्शन, वी नेवर नो सामने वाला क्या चाहता है, बट अनटिल और अनलेस आप उसको ऑप्शन ही नहीं दोगे तो उसको कैसे पता चलना है कि ये चीज ऐसी कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करती है। कई लोगों को आप अगर ऑप्शन दें तो माइट बी दे कैन प्लान इट नेक्स्ट ईयर। 2 लाख रुपए आज अपने बालों के लिए, अपने स्किन के लिए, नहाते आप डेली हो, मैं गर्मियों में नहाता हूं, मेरी टंकी का पानी गर्म हो जाता है, नहाने के बाद नहाने वाली फीलिंग ही नहीं आती है। और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता हूं गर्मियों के, खास तौर पे गर्मी में, अगर मैं सुबह उठ के मैंने ताजे पानी से नहीं नहाया तो मेरा को एंश्योर है कि मेरा पूरा दिन जो है वो अच्छा नहीं जाने वाला। रीजन बीइंग क्योंकि नहाने के बाद मेरे को नहाने की फीलिंग नहीं आती। तो जस्ट उस सिंगल फीलिंग को जो कि मैं डेली लेने वाला हूं, उसके लिए 2 लाख रुपए लगाना इज नॉट अ बिग थिंग, अगर मैं उस 2 लाख रुपए को मैनेज कर पाऊं तो हमें अपने लोगों को एटलीस्ट इस प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देनी है, अपने लाइफ में खुद अवेयरनेस लेनी है कि आपकी लाइफ में किस तरीके की वैल्यू एडिशन करता है। ये क्लोरीन फ्री वाटर आपको प्रोवाइड करता है जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी ब्यूटी को प्रोटेक्ट करते हैं। आज अभी मैं गुड़गांव में था, अमित जी की एक क्लाइंट थी, वो 62 ईयर्स ओल्ड लेडी मेरे से क्या कहती हैं कि अभिषेक मशीनें तो लाइन से बिक जाएंगी, वो कहते हैं ना धड़ल्ले से बिक जाएंगी, लेकिन जो आपने एंटी एजिंग वाली बात बोली है ना, बस मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, जो मेरे रिंकल्स है ना, जबकि वो शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी बट स्टिल शी इज वेरी कंसर्न अबाउट हर रिंकल्स एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। तो वी नेवर नो कि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। इट्स ओनली आपको उनको ऑप्शन शेयर करने, एंड शी माइट टेक दिस एनएस्पा इन नेक्स्ट 3 months। सो यहाँ पे इनर्जी के प्रोडक्ट्स की बात की गई कि आपको हर एक इंसान को एटलीस्ट इस चीज की अवेयरनेस देनी है, ऑप्शन देना है, क्योंकि वो उन्हीं चीजों को खरीद सकते हैं जिस चीज के बारे में उनको पता है। जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है तो वो नहीं खरीदने वाले, दैट इज फॉर श्योर। नाउ जब बात करते हैं कंपनी के ग्लोबल बिजनेस प्रोजेक्ट की, तो जस्ट अ सेकेंड, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंपनी के ग्लोबल बिजनेस प्रोजेक्ट की, तो ये एक ह्यूमन बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है। ह्यूमन बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग है, दैट मीन्स कि यहाँ पे ह्यूमंस जो कस्टमर्स हैं उन्हीं को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इस डिवाइस को डायरेक्टली अदर लोगों तक पहुंचाने की। कंपनी जो है वो रिवार्डिंग वर्ड ऑफ माउथ। अच्छा, कंपनी का ये बहुत अच्छा चीज है जो आज तक शायद ही आप लोगों ने रियलाइज किया हो कि कंपनी का कैंगन का मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन। तो जिस तरीके से हमारा पानी हमें हेल्प करता है यंग होने में, उसी तरीके से कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो भी कैंगन प्रोजेक्ट है। दैट मीन्स कि जिस कस्टमर ने इस डिवाइस को बाय किया है, अगर वो फर्दर इसको प्रमोट कर रहा है तो जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी अगेन गेट्स बैक टू द ओरिजिन, दैट मीन्स गेट्स बैक टू द कस्टमर। तो हमारा प्रोजेक्ट भी कैंगन है, दैट मीन्स इट एक्चुअली गिव्स यू द प्रॉफिट बैक टू द डिस्ट्रीब्यूशन। जिस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हमारी जो कस्टमर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो हैं। यस, एक सेकेंड, कौन है ये म्यूट मधु करने की जरूरत है, एक सेकेंड। यस, नाउ बात करें तो ये बिजनेस जो है ये ग्लोबल बिजनेस है। 25 कंट्रीज में 42 लोकेशंस पे ये प्रोजेक्ट आप रन कर सकते हैं, ग्लोबली रन कर सकते हैं। आज हमारी मलेशिया की जो टीम है सैमसिया जी की, उनकी टीम के कुछ लोग रेगुलरली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ओपन कर रहे हैं। देखिए, आप और हम इसको 1% कैंगन महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे कई लोग हैं जो 70% महसूस कर रहे हैं,
वो डिफरेंट उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंट कंट्रीज में इस बिजनेस को ओपन करना, वहां के लोगों के लिए ओपन करना। उनमें से एक अभी हाल फिलहाल में कंबोडिया में इन्होंने ये इसके ऑपरेशंस को ओपन किया। और कंबोडिया में मशीन्स कहां से डिलीवर हुई? मलेशिया से। लेकिन कंबोडिया से भी आज की डेट में 6A 2 निकल चुके हैं, वहां पे अभी खुद का कंपनी का ऑफिस नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आप दिल्ली से पूरे पैन इंडिया बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं बाय सपोर्टिंग दैम। तो कंपनी का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सिस्टम तो एग्जिस्ट करता ही है। 25 कंट्रीज में 42 लोकेशंस पे कंपनी के खुद के ग्लोबल ऑफिसेज हैं। इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया में भी कंपनी का बहुत ही अच्छे लेवल का सपोर्ट सिस्टम है। जो कॉम्पनसेशन प्लान है ये भी पेटेंटेड है। देखिए, हम सभी चाहते हैं, आज भी अगर हमें कोई बोले कि गूगल कैसी कंपनी है, फेसबुक कैसी कंपनी है, एप्पल कैसी कंपनी है, तो हमें क्या लगता है कि यार एक बार अगर गूगल में हम लग गए तो हमारी लाइफ सेटल्ड है, या फिर टाटा में अगर हमारी जॉब लग गई तो एटलीस्ट गवर्नमेंट जैसी जॉब है। ऐसा कई लोगों की सोच है। क्यों है? क्योंकि उसका जो सैलरी का सिस्टम है वो बहुत ही अमेजिंग है, वो कंपनी कभी निकालती नहीं है। तो हम सभी या फिर हमारे आस पड़ोस में कई ऐसे लोग हैं जो गूगल का पार्ट बनना चाहते हैं, टाटा का पार्ट बनना चाहते हैं, रिलायंस का पार्ट बनना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी रिलायंस में जॉब लगी तो उसने बहुत अच्छी बात बोली, कहता है कि यार अभिषेक मेरी 25,000 की जॉब लगी है। तो मुझे पहली बात तो हंसी आ गई। दूसरी बात उसने क्या बोला कि यार अब मैं लाइफ में सेटल हो गया। 25,000 की जॉब करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मैं लाइफ में सेटल हो गया। दिल्ली का रहने वाला लड़का जबलपुर में जाके नौकरी कर रहा है, रिलायंस स्मार्ट में जॉब कर रहा है, अच्छा खासा IIHM से पढ़ा हुआ। पता है क्यों? क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ी एंटिटी है। और वो कहता है कि अगर आज की डेट में मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी फैमिली को 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, 25,000 की सैलरी, फैमिली से 500 किलोमीटर दूर, बट ही इज वेरी सेटिस्फाइड। वाई? बिकॉज ऑफ द कंपनी जो भी कॉम्पनसेशन दे रही है उसके अगेंस्ट में, चाहे वो उसको PF दे रही है, चाहे वो उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, बट जो भी उसका कॉम्पनसेशन प्लान है और जो कंपनी की स्टेबिलिटी है, इस कारण से ही इज वेरी प्राउड, ही इज वेरी सेटिस्फाइड। बट क्या सेम फीलिंग हम कंपनी के इस कॉम्पनसेशन प्लान के लिए ले पाते हैं? आज हमारे 2A अगर बेयर मिनिमम काम करके भी एक पॉइंट के बाद वो मंथली 50,000 रुपए बना सकते हैं, जिसमें वो बड़े से बड़े इंश्योरेंसेस भी ले सकते हैं और अपने लाइफ में एक बहुत ही अच्छा कॉम्पनसेशन कंपनी उनको प्रोवाइड कर रही है। खुद की डायरेक्ट सेल्स, मतलब कि आम तो आम, गुठलियों के भी दाम एक्चुअल में कंपनी आपको देती है कि जिसको आपने मशीन दी उससे कमीशन तो आया। अब वो गुठली भी जो है वो गुठली भी कल की डेट में बहुत सारे आम बन के आप ही को पैसा देने वाला है। तो कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान सिंपल शब्दों में यही है कि आम तो आम, गुठलियों के दाम, कि आपके जो सेल्स हैं वो तो आपको मिल ही रहा है, उस गुठली का भी आपका पेड़ बनेगा, पेड़ में बहुत सारे आम आएंगे, फिर उसका पैसा मिलेगा, फिर उसका आगे वो गुठलियां जाएंगी और उसका भी पैसा मिलेगा। तो आपको कॉम्पनसेशन प्लान अपना समझना है कि आपको कंपनी क्या दे रही है। किसी भी तरीके की मंथली क्वालिफिकेशन नहीं है। जो लोग भी यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या जो लोग भी बिजनेस में हैं, कितना स्ट्रेस पीछे से जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो देती हैं, हमारी कंपनी कोई स्ट्रेस नहीं देती है, किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं है। मैं आज अभी आपसे इतनी बात कर रहा हूं, इस मीटिंग को ओवर करते ही मैं बिजनेस बंद कर दूं अपने लेवल पे, कंपनी मुझे कॉल करके पूछेगी भी नहीं कि क्या कर रहे हो। तो किस कंपनी की तरफ से कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि 3 मंथ का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया नहीं है। कंपनी की नजर में आपने अपनी पर्सनल सेल की तो आपके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। टीम से जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है उसके लिए क्राइटेरिया है, आपके लिए क्राइटेरिया नहीं है। टीम की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप इंजॉय करना चाहते हो तो कंपनी ने उसके लिए एक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि 3 महीने में एक सेल करनी है। आप अगर 3 महीने में एक सेल करो या 6 महीने में एक सेल करो, कंपनी आपको पूरा पैसा देती है। कई लोग कहते हैं कि आपने मुझे इस बिजनेस का पार्ट बताया, उस समय आपने बोला था कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन बाद में तो आप बता रहे हो 3 महीने में एक सेल करनी है। तो 3 महीने में एक सेल आपको अपनी टीम की बेनिफिट्स मैक्सिमम लेने के लिए करनी है। अगर आप खुद तो 6 महीने क्या 6 साल में भी एक सेल करोगे तो कंपनी आपको 100% पैसा देगी।
तो कई बार क्या है, मिसकॉन्सेप्शन हमने अननेसेसरी पाल रखे हैं। कंपनी जो लिख रही है वही चीज 100% फॉलो कर रही है। कोई मंथली क्वालिफिकेशन नहीं है आपके लिए। अगर आप बहुत ज्यादा पर्क्स चाहते हो तो बेयर मिनिमम तो चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी। कंपनी की तरफ से किसी भी तरीके की इन्वेंट्री आपको स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कंपनी के कोई भी सप्लाईज हो, एनहेंसर हो या फिर बोतल हो, फिल्टर हो, ये सारी चीजें कंपनी ऑनलाइन डिलीवर करती है। किसी भी तरीके का अगर रिन्यूअल नहीं है, लाइफ में एक बार आपने मशीन बाय की तो लाइफ टाइम आप इसके पार्ट बन गए। अब आप इसका कितना बेनिफिट लेते हो दैट इज अप टू यू। अब बात करते हैं कंपनी के सपोर्ट सिस्टम की। तो आज ये कंपनी कोई बस डिजिटली रन नहीं कर रही है, इस कंपनी के खुद का फिजिकल ऑफिसेस हैं वर्ल्ड वाइड और डिजिटल सपोर्ट सिस्टम है। उसके बारे में मैं आपको अभी शेयर करता हूं डिटेल में। ये तो आप कंपनी देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड। अब यहां पे जैसे आपने देखा कि ये कंपनी वर्ल्ड वाइड, अब लास्टली जो चीज रह जाती है दैट इज कॉल्ड इनर्जिक्स पीपल, दैट स्टैंड्स फॉर आवर मेंटल वेलबींग। अब मेंटल वेलबींग कहां से आती है? देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में जो मिस्टर ओशीरो मिसेज ओशीरो हैं, इनकी एक बहुत ही अच्छी किताब है मिस्टर ओशीरो पे लिखी हुई, क्वेंचिंग द ग्लोबल थर्स्ट। क्वेंचिंग द ग्लोबल थर्स्ट, ये 2200 रुपए की किताब है। इसकी पीडीएफ आज मैं आप सभी को शेयर भी कर दूंगा। आप लोगों को, कहते हैं ना कि पानी को गंगोत्री से जानना जरूरी है कि गंगोत्री पे जब ये पानी फॉर्म हुआ था तो ये किस नेचर का था। तो आपको समझ में आएगा कि आप तक आते आते जो चीजें आपको मिल रही हैं, जो चीजें उस चैलेंजेस से वो होके आया है, तो आपको एक अलग लेवल का कन्विक्शन आएगा। नाउ मिस्टर एंड मिसेस ओशीरो की अगर बात करें तो दे आर द जापानीज पीपल, दे आर हाईली कमिटेड। आज हमें दिल्ली में बिजनेस करने में इतने चैलेंजेस हो रहे हैं, दीज पीपल हैव टुक देयर बिजनेस फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन जापान टू मोर देन 25 कंट्रीज। अपने आप में आप सोचिए, आप अपने एक छोटे से, कहते हैं ना, सिटी में, एक छोटे से एरिया में आपको ये बिजनेस करना है। यहां पे मिस्टर एंड मिसेस ओशीरो ने छोटे से शहर से स्टार्ट करके आज 25 देशों में अपने इस बिजनेस को ले जा चुके हैं। 150 देशों में इनकी इस प्रोडक्ट की सप्लाई है। तो उन्होंने किस लेवल के चैलेंजेस फेस किए, वो सभी सेम चैलेंजेस हैं जो कि आज की डेट में आप और मैं फेस कर रहे हैं। जब पहली बार मिस्टर ओशीरो आपका अमेरिका गए तो वो भी हमारी तरह अपनी मशीन लेकर गए। 40 साल पुराने दोस्त से मिलने गए, 40 साल पुराने दोस्त की हेल्प लेके उन्होंने एलए में ऑफिस सेटअप किया। वहां पे धीरे धीरे उनकी जानकारी का कोई नहीं था, ये खुद ही इंग्लिश नहीं जानते थे। तो उन्होंने कैसे कैसे बस जो जैपनीज जहां पे ज्यादा रहते थे उस एरिया में जाके एक्टिविटीज की। धीरे धीरे जैपनीज से फिर एशियंस पे आए, अमेरिकन को सीधे टारगेट नहीं किया। तो उन्होंने भी छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज बना के वो वहां पे जाके 2003 से उन्होंने बिजनेस को स्टैब्लिश किया। तो एवरीवन हैव फेस द सेम चैलेंजेस। तो ये हमारी ओरिजिन है इस कंपनी की। तो मिस्टर एंड मिसेस ओशीरो, नीचे की रोटी मांग रहे हैं। मुझे क्या पता, चाहिए होगी तो नीचे कुंडी लगा देना। प्रीति जी को कौन है? प्रीति जी अनम्यूट ओके। नाउ कंपनी की बात करें तो कंपनी का खुद का ग्लोबल ऑपरेशंस टीम है, जिसको हम जीओसी कहते हैं, जिसको आप मेल करते हैं, चीजें भेजते हैं। कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग ग्लोबल ऑपरेशंस टीम है। अभी ये पूरा का पूरा टीम जो है, ऑपरेशंस जो है, डिजिटल ऑपरेशंस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ इनर्जिक इंडिया की टीम की अगर बात करें तो हमारे बीच में बहुत ही एक शानदार टीम है जो कि बैंगलोर ऑफिस में प्रेजेंट है। कंपनी के खुद के सर्विस सेंटर हैं सूरत में, हैदराबाद में और आपका बैंगलोर में। बहुत ही जल्दी ये आपका मुंबई और दिल्ली में भी ओपन होने वाले हैं। लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, आज आपने जिस किसी ने भी मशीन ली है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ प्रीति रावत जी की, तो प्रीति रावत जी की अगर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की अगर मैं बात करूं तो उसमें पंकज जी हैं, मधु जी के हस्बैंड, मधु हैं, अभिषेक हैं, अमित यादव हैं, योगेश सर हैं, अर्जुन सेठी है, रोहित शर्मा जी हैं, रजत अरोड़ा जी हैं, अनिल सैनी जी हैं, सतपाल सागर जी हैं, सुदेश मलिक जी हैं। इस 9 लोगों में 7 लोग तो फुल टाइमर्स हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ अमेजिंग सपोर्ट, या फिर कैसे अमेजिंग लोग। इनमें से किसी को भी प्रीति जी अगर कॉल करें और अपने क्वेरीज को रखें
तो शी विल डेफिनेटली गेट द गाइडेंस शी रिक्वायर्ड। तो आप सभी को आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप एज ए बहुत ही अमेजिंग सेट ऑफ पीपल मिलता है इस बिजनेस में, कॉम्प्लीमेंट्री अलॉन्ग विद द डिवाइस। नाउ फाइनली इनर्जिक की कम्युनिटी, आज भले काव्यांश मेरी क्रॉस लाइन में है बट एज अ पर्सन वी आर हैविंग अ वेरी गुड बॉन्ड। कमल मेरी क्रॉस लाइन में है, वी आर हैविंग अ वेरी गुड बॉन्ड। हमारी टीम में कई चंडी घोष जी हैं, अर्जुन की दूसरे पैरेलल में आते हैं, हमारे बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है। और ऐसी कई अदर लोग भी हैं जिनके साथ आज मेरी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, और उनकी मेरे साथ है, आप लोगों की भी कई लोगों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी की कम्युनिटी है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग एसेट, जो कि हमें मल्टीपल वे में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। नाउ फाइनली कंपनी के सपोर्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं। कंपनी का सपोर्ट सिस्टम है क्या? कई बार हमें लगता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिला, हम बहुत ही छोटी सी चीज के लिए रोते हैं। जैसे कि मान लीजिए पूरा घर किसी ने बना दिया और घर में एकदम मार्बल लगा दिया, सब कुछ कर दिया, एक छोटी सी चीज किस चीज के लिए हम रो रहे हैं कि अरे यार ये मार्बल तो लगा दिया, मार्बल पे कारपेट नहीं डाला, अब ठंड में मेरे पैरों को ठंड लग रही है, तो जिसने घर बनाया उसने कारपेट क्यों नहीं डाला? तो कहने का मतलब क्या है कि हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं, इतना सुंदर शानदार आपको घर बना के दे दिया, आपके पैरों में ठंड लग रही है, आप खुद चप्पल नहीं पहन रहे हो, आप ये कंप्लेन कर रहे हो कि भैया यहाँ पे कारपेट डाल देते तो मेरे ठंड में मेरे पैरों पे कम ठंड लगती। ऐसा ही हाल आज की डेट में हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। कंपनी ने एक आपको ताजमहल जैसा सिस्टम बना के प्रोवाइड करके दे दिया है। अब आप में हो सकता है कुछ लोगों में चैलेंज हो, सब में ना हो, लेकिन आप लोग छोटी छोटी उन चीजों को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जो कि आपके खुद के पर्सनल लेवल पे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो भी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप करके दे दे, आपका अपलाइन करके दे दे, या फिर आपके सीनियर एसोसिएट्स करके दे दे। आज अब मैं आपको कंपनी के सपोर्ट सिस्टम से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसके बाद आपको डायरेक्टली कंपनी के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। क्यों आप अपने बगल की नदी का पानी पी रहे हो जब आप सीधे गंगोत्री से पानी ले सकते हो? वैसे हम प्रेजेंटेशन में बोलते हैं ना कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है गंगोत्री में जाके रहने का, या गंगोत्री का पानी हम तक आने का बहुत ही पैसा लगेगा। तो कंपनी आपको ये फ्री में सारा सिस्टम दे रही है, 1 रुपया नहीं लेगी आपसे, और आप इसको एनी टाइम कहीं से भी यूज कर सकते हो। तो इसीलिए अपने बगल वाले सीनियर एसोसिएट की कंप्लेन ना करते हुए कि मेरे यहाँ पे तो ऐसा पानी आता है, मेरे को तो ऐसा पानी मिला, मेरे यहाँ तो एकदम हाई टीडीएस का पानी आ रहा है, आप ऐसी बातें ना करके आप सीधे गंगोत्री से कांटेक्ट बनाएं। एंड द गंगोत्री इज द कंपनीज एनर्जिक सपोर्ट सिस्टम। कंपनी के खुद के 25 कंट्रीज में 45 लोकेशंस पे ऑफिसेस हैं। बेंगलुरु में इनका खुद का इंडिया का हेड ऑफिस है, खुद के सर्विस सेंटर हैं बेंगलुरु में, सूरत में, हैदराबाद में। कंपनी का डिजिटल सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि अगर आप उस डिजिटल वेबसाइट पे जाएं तो शायद ही कोई एक ऐसी चीज होगी जिसके बारे में कंपनी ने जानकारी नहीं दे रखी। अगर कोई नोटिस भी आता है तो पहले कंपनी की वेबसाइट पे आता है। कंपनी मंथली मैगजीन्स रिलीज कर रही है, कंपनी ने केवाईसी का ऑप्शन रखा हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए वो भी आप जाके बाय कर सकते हो। अगर आपको किसी और को बाय करवाना हो, मैंने हैदराबाद में एक ऑर्डर किया था, उनको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करवाया था, और जो ऑर्डर प्लेस होने के बाद जो फाइनल स्क्रीनशॉट आया वो स्क्रीनशॉट फिर मैंने कंपनी को मेल किया और फिर उनकी आईडी जनरेट होकर आ गई। तो कंपनी का A to Z सिस्टम, किसी भी तरीके की एक्सेसरीज आपको बाय करनी है वो सारी चीजें आप कंपनी की वेबसाइट से बाय कर सकते हो, चीजें कर सकते हो। कंपनी का एनर्जिक वेब सिस्टम, एनर्जिक वेब सिस्टम क्या है? आज कई लोग डिजिटली बिजनेस को रन करना चाहते हैं, हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, ना योगेश सर यूज करते ना मैंने यूज किया, लेकिन आज कई लोग अमेरिका में, यूके में, कनाडा में बस एनर्जिक वेब सिस्टम को यूज करके अपने इस कैंगन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कंपनी की आपकी पर्सनलाइज वेबसाइट बिल्ड होती है इसमें। आपने देखा भी होगा कई लोगों के पास लिंक होगा जिसमें पर्सनलाइज लिंक हम कहते हैं कंपनी की तरफ से, जिसमें 8 मिनट की कैंगन डेमो, वाटर डेमो है। ये कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम का 1% यूज किया है बस आपने, जो कि फ्री का है। आप पैसा देके इस पूरे सिस्टम को यूज कर सकते हो और भी बड़े लेवल पे, और फ्री में भी आपको इस एनर्जिक वेब सिस्टम में बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि विजिटिंग कार्ड के टेम्पलेट्स, आपको पीपीटी की टेम्पलेट्स, आपको कौन सी बुक्स आपको सपोर्ट कर सकती हैं आपके बिजनेस डेवलपमेंट में, वेबसाइट्स, बहुत ही
अच्छी लेवल का कंटेंट आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। और बाकी आप अगर डिजिटली बिजनेस को रन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रॉपरली अपना डिजिटल वेबसाइट सेटअप कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो, उसके रिलेटेड कस्टमर्स की कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन कर सकते हो, सीआरएम रन कर सकते हो। नाउ लास्टली information.enagic.com, ये आपको हेल्प करता है आपका जितना भी सेल्स का डेटा है, आपके यहाँ पे कहाँ पे कितनी सेल हो रही है, मंथली आपने कितनी सेल्स की, कितना कमीशन आपको मिला, किस तारीख को कमीशन मिला, आपका खुद का स्ट्रक्चर कैसा है, वर्ल्ड वाइड लोग कितनी सेल्स कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड क्या कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड किसी भी चीज के रिलेटेड कंपनी का कोई भी नोटिस, हर एक चीज आपको इस information.enagic.com की साइट से मिलता है। प्लस इसी साइट के थ्रू आने वाले समय में 5 फरवरी से ऑनवर्ड्स कंपनी आपको इसी वेबसाइट के थ्रू आप किसी की भी आईडी को जनरेट कर पाओगे। सारा जो अभी हम फॉर्म फिल करने का सिस्टम है ये सारा डिजिटल हो जाएगा। आपका लिंक जाएगा कस्टमर के पास, कस्टमर उसको ऑनलाइन पे कर सकता है, चीजें कर सकता है, एवरीथिंग विल बी वेरी डिजिटल। तो कि ये कंपनी का डिजिटल सिस्टम है और यहीं पे यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी खुद आपको फिजिकल लेवल पे ऑफिसेस, डिजिटल लेवल पे इस तरीके की अमेजिंग वेबसाइट्स एंड सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है। नाउ थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस एंटायर प्रेजेंटेशन। राइट, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। थैंक यू अभिषेक। हमारे बीच Yes. में एक्चुअली ये जो सेशन हमने अभी आपको दिया है, इट्स वेरी बेसिक थिंग विच मुझे लगता है कि सबको जानना जरूरी है कि जिस कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, ये छोटी छोटी रूट लेवल पे चीजें पता होनी जरूरी हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी सब चीजों के बारे में पता हो, बट कॉन्शियसली हम इन सभी चीजों का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना जानते हैं उसके बारे में, बहुत जरूरी है। तो वी हैव जस्ट रिवाइव्ड द सेशन। तो अभी हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं आज के सेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी सिर्फ मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने सवाल रख सकते हैं। वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस। कोई भी ऐसा चैलेंज हो जो आप फेस कर रहे हैं काम करते टाइम, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू वर्क, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। आधे घंटे का भजन सुनते सुनते सब भज तो नहीं गए? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा जो सेशन है ये किसी भी टाइप का कोई 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 मोटिवेशनल टॉक नहीं होगा। यहाँ पर विल नॉट गोइंग टू पंप यू। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो रखी जाएंगी, वो भी आपके कॉन्वर्जेशन के हेल्प से, वो भी आपके इंटरेक्शन के हेल्प से। ये एक माहौल है जो हम आप एक दूसरे को दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं माहौल। परफ्यूम की शॉप में हम जाते हैं तो परफ्यूम की फ्रेग्रेंस का फील करते हैं जब उसके अंदर एंटर करते हैं। वैसे ही ये जो सेशन हमने आज का रखा है एक माहौल है हम सबके लिए। एनीवेज, आप सभी लोगों को जैसे पता होगा कि हम लोग वी डू वेडनेसडे वेबिनार 8 बजे। हम लोग एवरी वेडनेसडे कैंगन वेबिनार करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी वेबिनार में प्रेजेंटेशन भी दी है। जैसे काव्यांश ने 2 बार प्रेजेंटेशन दे दी है, तमन्ना जी ने भी प्रेजेंटेशन दी है, शुभम गुप्ता डिलीवर्ड, मधु सिंह डिलीवर्ड। तो आप चाहें तो इसके ऊपर अपने फीडबैक दे सकते हैं कि अभी जैसे आज 1 फरवरी है, तो मुझे इस वेबिनार को कंटिन्यू करना चाहिए कि लेट्स क्लोज दिस प्रोग्राम। नहीं नहीं करना चाहिए योगेश। मतलब इससे बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी और अच्छा भी लगेगा और हम ग्रो ही करेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले टाइम निकाल रहे हो, तुम स्टार्ट कर रहे हो
अभिषेक इतने एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमें भी एफर्ट लगाने चाहिए इसके लिए। ओके, तो मैं यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि आप जिसने भी प्रेजेंटेशन अभी सो फार ऑनलाइन डिलीवर्ड कर ली है, आपको डिलीवर करने के बाद हाउ डिड यू फील, कैसा लगा आपको? आपको लगा कि आप भी लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों से आप प्रेजेंट कर सकते हैं उनको, उनके घर जाकर या उनको ऑनलाइन बुलाकर? कोई अपना फीडबैक देना चाहेगा, दे सकता है? काव्यांश, वुड यू लाइक टू से समथिंग? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन हम वेबिनार करते हैं उसमें लोगों को इनवाइट करके हम कभी भी बता सकते हैं, वन टू वन, या फिर अगर टीम में करते हैं वेडनेसडे को, तो उससे लोग समझते हैं। आपने डिलीवर किया प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन आपने डिलीवर किया, कल आपने पूरा खुद ही डिलीवर किया था, तो आपने डिलीवर करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कितना इंप्रूवमेंट हुआ वहां से? वहां से कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत इंप्रूवमेंट होता है, बिकॉज वही कहते हैं ना, प्रैक्टिस से बंदा जो पर्सन होता है वो परफेक्ट बनता है। आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो परफेक्ट कैसे बनोगे? तब आपने जब तो डे ये वन एक, में आपको पता चला कि आपको आज प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पर? आई एम फीलिंग वेरी नर्वस पहले स्टार्टिंग में, बट और आज के डेट में मैं किसी को भी प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, इसके बारे में किसी को प्रोस्पेक्ट कर सकता हूँ, मेरे को कोई झिझक नहीं होती। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा लगता था कि मैं कैसे बात करूँ किससे, बट जब मेरे को ट्रेनिंग्स मिली, आपका सपोर्ट मिला सबका, तब मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल में मतलब मेरी जो बढ़ी, उसकी वजह से मैं अब आज की डेट में मतलब किसी से भी बात कर सकता हूँ इसके रिगार्डिंग, और इसकी नॉलेज इतनी कैरी कर ली, मतलब किसी से भी बात कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, या तो मैंने आपको कुछ बोलना है? मैं ये बोलना चाह रही थी कि स्टार्टिंग में देखिए नर्वस तो लगता है, फर्स्ट टाइम मुझे भी बहुत ज्यादा नर्वस लगा था। और अभी तक जितना मैं बिजनेस में हूँ भी और नहीं भी, जितना मैं लोगों के प्रेजेंटेशंस वगैरह सुनती थी, तो हमेशा मैं कहीं ना कहीं ये बोलती थी मैं इन लोगों से अच्छा कर सकती हूँ, या मुझे पता थी कि ये प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। बट जब मैंने प्रॉपर्टीज उनको प्रैक्टिकली वहां पर जूम सेशन में समझाई, तब मुझे लगा आज मतलब अगर मैं वर्बली भी किसी को अगर समझाना चाहती हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। समटाइम्स मेरे पास अगर जैसे कि हम लोगों ने घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है जिसमें कैंगन का, तो मुझे कैंगन की नॉलेज है बट उस अकॉर्डिंगली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। बट जब उस दिन ऑनलाइन जूम सेशन में मैंने प्रैक्टिकली सब डेमोज दिखाए, तो मुझे वो उसकी 3 प्रॉपर्टीज मेरे माइंड में पता लग चुकी है, मैं उसका ब्रीफली किसी को भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है सामने, वन टू वन अट्रैक्शन का जो हम करते हैं जूम पे, उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यस। और दूसरा इसमें मैं ये एक चीज ऐड करना चाहूंगी, ये सभी लोगों के लिए, इवन मेरे लिए भी है। हम लोग यहाँ पर अगर टीम का पार्ट है, योगेश त्रिपाठी की टीम का पार्ट है, और अगर जो वेडनेसडे सेशंस होते हैं उनमें अगर कोई भी पर्सन बिजी है हमारी टीम का, बट उसको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। भले ही आप उस वक्त म्यूट रहो, वीडियो पे मत आओ, तो इससे कि जो पर्सन सेशन दे रहा होता है उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। और अगर वो पार्टिसिपेंट्स ओनली 4 या 5 होते हैं, तो वहां कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता है। एटलीस्ट हम एज अ टीम ज्वाइन तो कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी में भी है, ज्वाइन कर लो, म्यूट कर दो, होल्ड कर लो, पर ज्वाइन करना चाहिए। हम लोगों को एज अ टीम तो ज्वाइन करना ही चाहिए, मस्ट है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी और कोई है जो फीडबैक देना चाहता है अपना? एनीबॉडी एल्स? बाकी मैं एक पर्सनल क्वेश्चन, मैं बस जो आधे घंटे का जो सेशन लिया है उसके रिलेटेड एक सिंगल क्वेश्चन है। लेट्स से, क्योंकि ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि आज इस बीमारी का इलाज एटलीस्ट हम लेके जाएं इस ट्रेनिंग सेशन से, कि अभी लेट्स से मैं अभी किसको लूं एग्जांपल के तौर पे, मैं अगेन पूनम जी आपको ले लेता हूँ, आप अनम्यूट करें। कि लेट्स से मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हो। मैं हाउस वाइफ हूँ। नहीं नहीं, आप क्या करते हो? मैं कैंगन करती हूँ। हाँ, कैंगन क्या है, मतलब कौन सी कंपनी है, क्या है ये? एक जापानीज कंपनी है। कैंगन करते हो आप? हाँ, इनर्जिक कंपनी, कैंगन क्या ये है? इनर्जिक कंपनी है। ये हाँ, एक आयन है, मेडिकल ग्रेड का आयोनाइजर है। यस। हम्म आपको आज की प्रेजेंटेशन के बाद आपको हम्म एक चीज फील करनी है
कि यू वर्क फॉर अ एमएनसी कंपनी। लोगों का ना, जब आपने भी जब पढ़ाई लिखाई की होगी ना, तो माँ बाप पहले सोचते थे, सपना होता था कि बच्चा मेरा एमएनसी कंपनी के लिए काम कर ले। राइट। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, जो मल्टी नेशंस में काम कर रही हैं। तो यू वर्क फॉर अ इनर्जिक कंपनी एज अ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर कह लो या डिस्ट्रीब्यूटर कह लो। राइट। तो आज आपकी जो कंपनी है इनर्जिक, ये किसी मामले में बड़े से बड़ी कंपनी से भी छोटी नहीं है। नहीं। आप समझ गए? तो ये आज की जो एंटायर प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आपको कंपनी का नाम जब भी आप लो, तो आपको ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब मैं इस कंपनी का पार्ट हूं। दैट इज कॉल्ड इनर्जिक। 50 साल कंप्लीट होने वाले हैं, 2500 देशों में इसके खुद के ग्लोबल ऑफिसेज हैं, और क्या अमेजिंग का कॉम्पनसेशन प्लान है। इतने मिलियनियर्स हमारी कंपनी बना चुकी है जितना तुम्हारी कंपनी के मालिक, क्या मालिक के पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं सोच पा रहे होंगे राइट। कि हमारी कंपनी न जाने कितने लोगों को मिलियनेयर बना चुकी है। आज जैसे आईफोन को हम देखते हैं कि आईफोन या एप्पल कंपनी में जो शुरुआती बंदे थे, तो वो बहुत ही लोग मिलियनेयर्स बने। तो उसी तरीके से आज अगर बात करें इनर्जिक की, तो इनर्जिक में भी बहुत थाउजेंड्स ऑफ मिलियनेयर्स बन चुके हैं। इंडिया में ही हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर जो कि मिलियनेयर बन चुके हैं इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप समझ रहे हैं? तो हमें इस प्राइड को कैरी करना है जब हम बताते हैं, और इस चीज को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आज की प्रेजेंटेशन के बाद आप एक बार जरूर पेन और कॉपी लेके, अगर नहीं बैठे थे तो फिर भी आप दोबारा से एक बार जरूर सोचना कि आपने आज क्या समझा है, और उससे आपका खुद का जो कंपनी को लेके बिलीफ सिस्टम है वो कितना अपग्रेड हुआ है। ये बात सभी के लिए है, क्योंकि करेक्ट। कंपनी ही है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी के भी सामने। राइट। तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हम उसको यस। खुद फील करेंगे किसी भी चीज को। अगर हम अगर ये सोचे कि ये अगर हम एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये छोटी बात नहीं है। जब हम खुद फील करेंगे तो हम किसी को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम इजीली कर पाएंगे। जब हम खुद ही को कहेंगे बिल्कुल। कि नॉर्मल है, ठीक है, एक मशीन ही तो है, मतलब एक आयोनाइजर ही तो लगा रखा है। तो जब हम खुद अपने माइंड में इस चीज को नहीं करेंगे तो हम सामने वाले को, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। जब हम इससे कभी नहीं इसको बढ़ेगा। हमारा बेनिफिट भी हुआ हमें इस पानी से, तो तभी हम किसी को इजीली बता सकते हैं कि कोई महंगा नहीं है। क्योंकि पहले हमें ये महंगा लगता था, बट आज की डेट में अगर कोई कहता है यार ये तो बहुत महंगा है, बट हम बहुत इजीली सिंपल वर्ड में कहते हैं नहीं नहीं ये महंगा नहीं है, ये तुम्हें लग रहा है। स्टार्टिंग में हमें भी ऐसे ही लगता था, तो खुद बिल्कुल। फील किया तभी हमें ये समझ में आया। बिल्कुल। तो गाइस बिल्कुल। वी हैव 4 मिनट्स लेफ्ट हमारा सेशन कंप्लीट करने के लिए, कंक्लूड करने के लिए। देखिए, हमारे इस सेशन का ऑब्जेक्टिव मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू ओपन अप। आप बोलिए, ओपन योर वीडियो, ओपन योर ऑडियो एंड स्पीक अप। अपना जितना भी टॉक्सिसिटी है अंदर में जो भरा हुआ है वो बाहर निकालिए बोलकर। क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो you won't be able to use your brain in this business. डायरेक्शन तभी मिल पाएगी जब आप बोलेंगे। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं इस सेशन को एक इंटरेक्टिव सेशन बनाना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ यू। जैसे आज आप देख रहे हैं कि कुछ ही लोगों ने अपने वीडियो ऑन किया है, तो इसका मतलब क्या है? मे बी यू आर नॉट कंफर्टेबल टू ओपन योर वीडियो, बट दिस इज अ पर्सनलाइज्ड सेशन। एक्सक्लूसिवली हमने सिर्फ अपनी टीम के लिए फिलहाल रखा है, एंड आई वेलकम एवरीवन इवन फ्रॉम द पैरेलल टीम्स। बट आप अपने आप को ओपन करिए, बोलिए। आप किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, आप वो टॉपिक भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप कॉन्वर्सेशन कीजिए, इस टॉपिक के ऊपर एम्फेसाइज कीजिए। हम उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं होगा तो हम विल पुट अप आवर टॉपिक, राइट? और मैं इनफैक्ट ये भी चाहूंगा कि आप में से कोई भी जो हमारी टीम का पार्ट है विल गिव द चांस टू अ पर्सन। एक पर्सन को हम चांस देंगे कि आप मिनिमम 3 से 5 मिनट के लिए किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। यू विल हैव ऑल द प्लेटफॉर्म, आई मीन द ओपन प्लेटफॉर्म टू स्पीक। आप 5 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप कंटिन्यूसली किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, विच विल गिव वैल्यू टू अदर्स।
वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ कैंगन से रिलेटेड ही होना चाहिए, बट आप बोलिए। और दिस थिंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड कि कोई भी एक टॉपिक के ऊपर we will mention the name ki that maybe the Kavyansh will speak something today on something for 4-5 minutes, Varsha ji will speak, Pawan will speak, Amit Adlakha ji will speak, आज वो 3 मिनट के लिए कुछ बोलेंगे, हमें कुछ एनलाइटमेंट्स देंगे किसी चीज के ऊपर जो शायद हम नहीं जानते थे, या हमारी लाइफ में हम जानते हुए भी उस चीज को कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। एंड यस, जो भी आपके घर के लोग हैं आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। इट नॉट नेसेसरी द डिस्ट्रीब्यूटर ओनली हैज टू कम टू दिस टी सेशन, टी एंड पोहा सेशन। व्हेन यू आप किसी घर पे चाय पे बुलाते हैं तो किसी एक पर्सन को नहीं बुलाते हैं, आप चाय सबको बुलाते हैं। वैसे ही दिस एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम इज फॉर एवरीवन, आप सबको इनवाइट कीजिए। एंड वेडनेसडे वेबिनार में वेलकम एवरीवन। आप कोई भी पर्सन जो चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वेडनेसडे को सेशन मैं डिलीवर करूं अपने घर पे, मैं सेटअप लगाऊंगी, मैं बताऊंगी या बताऊंगा, तो आप इनिशियली 2 से 3-4 दिन 5 दिन पहले आप एडवांस में हमको बता सकते हैं, ताकि हम लोग आपका पोस्ट बना के वी कैन रोटेट, और आप अपने लोगों तक उस लिंक को, उस जो हमारा वेबिनार लिंक होता है, आप अपने लोगों तक स्प्रेड कर सके। अभी तक मैंने देखा सो फार तमन्ना इज द ओनली पर्सन जिसके मैक्सिमम गेस्ट आए हैं, 27-28 पीपल। देन आफ्टर दैट भरत, आई हैव सीन द भरत हैज भरत के सबसे ज्यादा लोग हैं। तो आप, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आज और आपके सबसे ज्यादा गेस्ट हैं, तो दिस इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, राइट। बाकी हमारे पास बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम करेंगे, डेली बेसिस पे बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही बात ना करूं, सिर्फ अभिषेक ना बात करें, सब बात करें, सब अपने व्यूज रखें, राइट। यस, दिस इज वी आर गोइंग टू कंक्लूड द मीटिंग फॉर टुडे। 11 बज चुके हैं, 1 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है। और हमारे बीच में फाइनली में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिनट, हमारे बीच में एक एक्स्ट्रा मेंटर हमारे बीच में, एक्स्ट्रा मेंटर क्या, हमारे ओनली मेंटर, जो कि कहते हैं कि वो वीडियो ऑफ करके हमारी सारी बातों को सुन रहे थे। तो मतलब कि प्लीज आखिरी के 2-5 मिनट आप सभी होल्ड करें, ताकि सर की कुछ ज्ञान वर्षा आपके जीवन में आ सके। गुड मॉर्निंग सर। Over to Good morning. Good morning. Good morning, sir. very very good morning sir. Good morning. रोहित सर। Really good to see you everyone. काफी अच्छा लगा एक योगेश और अभिषेक का टी सेशन। Really में there is a wonderful tea sessions. Yes. काफी अच्छा लगा और जरूरी है। और heads off to अभिषेक and योगेश जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया अपनी टीम को ओपन अप करने के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर हम आपस में अपने आप को ओपन नहीं करेंगे तो स्ट्रेंजर के सामने ओपन कैसे करेंगे? 100%। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है अभिषेक और योगेश की तरफ से। और आप सब जब अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, अपनी फीलिंग को बाहर निकालेंगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर की जो हिच जब तक दूर नहीं होगी तब तक कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जब आपका मुंह खुलेगा तो आपका शटर ओपन हुआ है, मुंह बंद तो शटर बंद। तो यहाँ पर तो मुंह खोलने की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम सब आपस में फैमिली है, ठीक है ना। लेकिन एक स्ट्रेंजर के सामने जब आप मुंह खोलते हैं तो हमारे अंदर हिच होती है कि सामने वाले व्यक्ति क्या समझेगा, नहीं समझेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर आप करो जो इम्पोर्टेंट है। और जो वेडनेसडे की मीट होती है स्पेशली योगेश एंड टीम की, आपको अपनी एक योगेश की एक स्ट्रेंथ नजर आनी चाहिए। अभी एक चीज को ध्यान रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप सब में हो सकता है नहीं हो रहा, वो एक हैबिट को अपने अंदर डेवलप करो, और उस हैबिट का नाम है कॉलिंग हैबिट्स। अगर ये स्किल्स अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो वो स्किल स्पीक करके डेवलप कर सकते हो आप। बिना स्पीक किए आपके अंदर ये स्किल डेवलप नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रख लो। इफ यू रियली वांट टू डेवलप दिस स्किल्स, तो इस चीज को ध्यान रखो। और अब तक मैं ये देख पा रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ओनली इन्वॉल्व, बट इन्वॉल्व हो रहे हैं आप। बट एक बात ध्यान रखना,
अगर आप ड्राइविंग करते हुए किसी को देखते रहोगे, देख रहे हो, एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, लेकिन आप ड्राइविंग सीट पे बैठे नहीं हो, क्लच, ब्रेक, गियर, ये सब चीज अगर आप टच फील नहीं करते, तो एक बात ध्यान रखना, यू कैन नॉट बेसिकली ड्राइव योर कार। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनको सुनते रहोगे, मुझे सुनते रहोगे, देखते रहोगे, लेकिन अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, स्पीक नहीं करोगे, यू कैन नॉट डेवलप दैट स्किल्स विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हमें कॉलिंग स्किल सीखनी है तो कॉल करके सीखी जा सकती है, अपॉइंटमेंट फिक्सिंग सीखनी है तो अपॉइंटमेंट फिक्स करके सीखी जा सकती है, प्रेजेंटेशन सीखनी है तो प्रेजेंटेशन करके सीखी जा सकती है। जो ये सुबह टॉपिक रहेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक टच रहेंगे, मैं भी इन्वॉल्व रहूंगा, तो कुछ मैं अपने 5-10 मिनट के लिए आऊंगा, 15 मिनट के लिए, तो मैं अपने कुछ इनपुट्स दूंगा आपको भी, जिसमें आपकी जो किसी भी पर्सन से किस तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, हर एक एरिया की पर्सन कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, कैसी भी प्रोफाइल से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, ये चीज बताऊंगा आपको भी। जो भी ये करेंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसी एरिया, लेकिन आप सिर्फ इन्वॉल्व रहोगे, ठीक है। डन है सर, वो मैं आपको अपडेट रखूंगा सर कि हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक आप वैसे मुझे भी हाँ एडवांस में बता देना कि बेसिकली दीज आर द टॉपिक विच यू आर गोइंग टू कवर अप। 9:30 से लेकर 11 बजे तक आपका ये डेली रहेगा। यस सर, डेली रहेगा तो 7 दिन रहेगा या फिर इसमें से कोई ऑफ भी है? नहीं, नो ऑफ। 7 दिन ही रखेंगे अभी तो, अच्छा, कोई ऑफ नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखिए जब कंपनी डेली पैसा दे रही है तो हम क्यों डेली काम करें? हम्म। वाली बात फिलहाल है, संभाल ही फिलहाल लेंगे। फिलहाल टाइमिंग जो अभी आपने रखा है, ठीक है, 9:30 से 11 यही टाइमिंग रहेगा अभी, है? यस सर। आई मीन ये हमारी चॉइस नहीं थी, ये पीपल चॉइस। आज हमने स्टार्ट करने से पहले ही पूछ लिया कि हाउ डिड यू फाइंड द टाइमिंग, तो वेरी गुड। आई डोंट थिंक सो किसी को इस टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, अच्छी बात है। देखो, इंपॉर्टेंट फैक्टर है पब्लिकली कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। द एवरीवन शुड बी फीलिंग कंफर्टेबल। अगर किसी पर्सन को सीखने के लिए दिमाग ओपन है, हर चीज ओपन है, पता लगे सो रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं ना, ठीक है ना, तो वो भी नहीं चाहिए। तो अच्छी बात है, वट एवर यू आर डूइंग इट वेरी गुड। और बस इसी तरह से इन्वॉल्व रहो, अपने अंदर एक हैबिट को डेवलप करो, सेल्फ को अपग्रेड करो, बस ये चीज चलती रहेगी और अपने आप आगे बढ़ जाओगे आप। लेकिन एक चीज बिल्कुल बताऊंगा, सर। एक महीने एक चीज बताऊंगा, मस्ट 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 डू कॉलिंग स्किल्स। कॉलिंग करके ही डेवलप होगा, ये स्किल डेवलप कर लो, बाकी तो फिर भी बेसिकली लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेकर आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। बाकी तो बेसिकली अभिषेक भी है, योगेश भी है, रोहित शर्मा भी है, अर्जुन सेठी भी है, सोच के देखिए यस ना। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इसमें, वही व्यक्ति महारत हासिल कर लेगा जो अपने ज्यादा लोगों को यहाँ पर बिठा देगा। इमेजिन कर लो कि अगर आपने किसी पर्सन को यहाँ पर लेकर आ गया और इन्होंने प्रेजेंट कर दिया, हम इंश्योर तो कर लेंगे कौन सा बंदा पेट्रोल में भीगा हुआ है, कौन सा बंदा पानी में भीगा हुआ है, कौन सी हड्डियां पेट्रोल की भीगी हुई है, कौन सी पानी की है। और जो पेट्रोल की भीगी हुई हड्डियों की उसे चिंगारी चाहिए होंगी, उनमें से कौन सा अभिषेक होगा, कौन सा योगेश होगा, कौन सा रोहित शर्मा होगा, हमें नहीं पता ना। इसीलिए एक चीज ध्यान रखना, ये एक तरह से क्या हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, उस पर्सन का सिलेक्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद हम फील्ड में उतरकर उसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाएंगे जो बंदा वाकई में इंटरेस्टेड होगा। हमें गधों की जरूरत नहीं है, हमें घोड़े चाहिए कुछ, ठीक है ना। और घोड़े भी वो चाहिए जो रेस में दौड़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, अपने पर्सन को सिर्फ प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग अभिषेक, आप 15 मिनट या आधा घंटा इस टॉपिक को आप स्ट्रिक्टली करो। आधा घंटा डेली कॉलिंग स्किल्स के ऊपर, अपॉइंटमेंट फिक्सिंग, कॉलिंग स्किल्स, इनविटेशन, इसके ऊपर आधा घंटा मिनिमम आपने कम्युनिकेट करो। कोई भी टॉपिक आप चूज कर लो, लेकिन इस टॉपिक को स्ट्रिक्टली डेली करना जरूरी है, क्योंकि ये चीज डन सर। माइंड में डालनी जरूरी है। क्योंकि सारे काम एक तरफ, लोगों को यहाँ प्लेटफॉर्म पे लेकर आना ये स्किल एक तरफ, ठीक है। डन सर, डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रोहित सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। हाँ, एक मिनट और, एक सेकंड, एक चीज और, होम मीटिंग के कल्चर को डेवलप कर लो। होम मीटिंग, बस इतना कहूंगा। योगेश और अभिषेक, होम मीटिंग आप इंश्योर करो कि जैसे मंडे में आप डिसाइड कर लो आज इसके घर में होम मीटिंग है, ट्यूसडे में इसके घर में है, वेडनेसडे में इसके घर में। ये भी सोच रखा है। बस 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 बस। आप तो है ही गेस्ट ऑफ द ऑनर। नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है,
मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट डेली एक व्यक्ति अपने घर में इनविटेशन करेगा घर में लोगों को। और पता है क्या हो सकता है, मान लो जो जूम पर आपने किसी को इनवाइट किया, बंदे इंटरेस्टेड है, आप चाहो तो उन व्यक्तियों को भी बेसिकली अपने घर पे बुला सकते हो, मतलब स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हो। अगर इस तरह से प्लान करोगे ना आप रियल मायने में, तो मैं गारंटेड बता रहा हूँ रिजल्ट्स की बारिश हो सकती है बिग लेवल पे। ठीक है ना? Done. ठीक, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू Thank you everyone for joining. थैंक यू काव्यांश, थैंक यू कोमल जी, वर्षा जी, अमित अदलखा जी, पवन जी, प्रदीप वेरी अपने 18 साल की एज के इतने सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल बन रहे हो। अब मैं जितने भी 18 साल के लोगों को देखता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलवाना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव थैंक यू बिकम। सर। अब मैं आपके लिए ना एक सेशन ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, बहुत बड़े यूथ सेशन। अपनी ड्रेसिंग रख जी। लेना, बढ़िया सा सूट बूट बनाकर तुम्हें मैं एक बार बता दूं, खड़ा कर दूंगा एक बारी, और कहूंगा जब डिलीवर करो, प्रेजेंट करो इन सबको, और जितनों को तुम्हें प्रेजेंट डन कर सर। वो सारी दौलत तुम्हारी। ठीक है ना? ओके रहेगा ही। डन। ठीक है, ओके डन सर। दूंगा डन मैं तुम। ओके डन बाय। सर। ओके Thank you, ओके Suresh थैंक यू Verma सर। ji. Thank you, Abhishek. I Thank hope you. nobody want to say anything now. So we're going to conclude the meeting. आज की मीटिंग कंक्लूड करते हैं। 11:10 10 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। We have planned to close 11 o'clock. So thank you so much everyone. See you tomorrow morning 9:30 a.m. sharp with थैंक यू and Kuba. भैया। Thank you Yogesh sir and Abhishek. Thank you. 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 Just a second. Thank In meeting you. for all. आप मीटिंग एंड कर रहे हैं ना? बाय कर दो मामा को। हम बाय गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल मम्मा दो को जल्दी। मम्मा को डेली उठा देना बेटा, खुद स्कूल मम्मा जाना। बोल के